भाई 2024 में क्या नया नया देखने को मिल रहा है। कई ऐसी चीजें जिसकी उम्मीद भी नहीं रहती है वो भी देखने को मिल रही है। 12 साल बाद, जी 12 साल बाद वानखेड़े में कोलकाता ने शिकस्त दे दी मुंबई इंडियंस को, वो भी कब? 57 पर 5 होने के बाद। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, क्या ये चल क्या रहा है 2024 में? सब नई नई चीज देख रहे हैं। मुंबई इंडियंस की चौथी हार, कोलकाता ने 12 साल बाद हरा दिया, मतलब कुछ अलग होने वाला है ये साल। 2024 का आधा 12 आधा मतलब हाँ 12 के बाद 24। 12 के बाद 24। हाँ तो बिल्कुल गेम ऐसा लगा था कि मुट्ठी में है मुंबई इंडियंस के 57 for 5 होने के बाद में। आप थोड़ा सा, मैं तो सरप्राइज हूँ कि उन्होंने बुमराह को वहाँ पर नहीं डलवाया वो पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए। आपने 12-13 ओवर तक बुमराह से सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग करवाया। अगर मैं टैक्टिक्स की बात करूँ, वहाँ पर आपने नमन धीर को क्यों 3 ओवर बॉलिंग कराई? वहाँ आप शायद गेम किल करने के लिए थोड़ा देख सकते थे। आपने अलाउ किया कि वो पार्टनरशिप ग्रो हो और उसके बाद में काफ़ी अच्छा भी खेले। ऐसा नहीं, वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे एज सब पहला गेम खेलने आए हैं। वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशल थी, जो 80 रन प्लस की पार्टनरशिप वहाँ पर हुई। और 169 ऐसे लगा ये विकेट के ऊपर थोड़ा सा डिसेंट सा स्कोर है, क्योंकि बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। लेकिन जिस तरह से मुंबई ने बैटिंग की, ऐसा लगा कि कंडीशंस बेटर हो गई थी। और सेकंड हाफ में जनरली बेटर हो जाती है क्योंकि ड्यू आ जाता है, ये हमने देखा है। लेकिन काफ़ी साधारण से शॉट्स पे विकेटें गिरी है। अगर मैं कहूँ उसके बारे में तो बहुत ही ऑर्डिनरी, सिवाय सूर्य कुमार यादव के ऐसे लगा कि कोई टिक के खेल ही नहीं पा रहा है। तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि वो एक दर्शाता है कि मुंबई इंडियंस किस फ्रेम ऑफ माइंड में है बेसिकली। क्योंकि ये तभी होता है जब आपकी टीम अच्छे से चल नहीं रही है, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा रही है। तो देख के बड़ा खराब लग रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि मुंबई इंडियंस के बिल्कुल हाथ में गेम था। चलिए, इससे पहले कि थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करें, थोड़ी सी सीरियस बात हो, ये 2012 में जो जीती थी, याद है कौन उस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ था? एक 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी था। जी जी, नारायण नारायण। आय हाय हाय, बिल्कुल याद है आपको। और स्कोर याद है? बहुत ज्यादा बना दिया अभी। हाँ, कि क्या 140 था जी। 140 था। क्या बात है वसीम भाई, बॉल फिर आप ही पकड़िए। ये बॉल आपके पास रहनी चाहिए। कि जिस अंदाज में मैंने जो आपको बॉल दी है वो इसलिए दी है कि 57 पर 5 आप कर देते हैं पावर प्ले में। पावर प्ले की एक ही गेंदबाज 6.1 ओवर में, लेकिन उसके बाद अगर आप फेज वाइज आंकड़ा देखें तो 71 रन बना मिडिल ओवर्स में, जिसकी आप बात कर रहे थे वो साझेदारी की। इंपैक्ट सब नियम सबसे बेहतर तरीके से शायद कोलकाता के हक में गया आज मनीष पांडे। बिल्कुल गया, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ वो नहीं चाहते थे कि रमनदीप और आंड्रे रसल वो स्टेज में आए। तो आई थॉट उन्होंने इम्पैक्ट सब का इस्तेमाल अच्छा किया। और आप अच्छा तभी बोलते हो जब वो इम्पैक्ट सब आके रन बनाता है। राइट। तो एक चीज़ अच्छे देखने को मिली कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस प्लेयर पे अपना ट्रस्ट दिखाया। और उस प्लेयर ने, ऑब्वियसली मनीष पांडे ने, वो ट्रस्ट दिखाया कि जिस तरह से पारी खेली, पहले जाके टाइम लिया और जैसे वो सेट हो गए, थोड़े रन बने, उसके बाद में थोड़ा एक्सेलरेट भी किया। और सामने से ऑब्वियसली वेंकटेश अय्यर अच्छी बैटिंग की, क्योंकि उनका IPL सीजन इतना बहुत ज़बरदस्त अब तक नहीं गया है। तो ये प्रॉबेबली ये स्टेज था कि उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना, और वो जो कॉन्फिडेंस टीम ने दिखाया उनके ऊपर के लगातार उनको खिला रही है। उन्होंने भी कमाल की बैटिंग की। और जैसे मैंने कहा कि वो 80 प्लस पार्टनरशिप ने गेम का थोड़ा रुख चेंज कर दिया। और शायद वो प्रॉपर स्टेज था जहाँ पे आंड्रे रसल आ सकते थे और रमनदीप आ सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए वेंकटेश अय्यर की गलती से। लेकिन आई थॉट वो स्टेज बिल्कुल सेट था। अगर आंड्रे रसल वहाँ खेल जाते तो हमको शायद 200 रन देखने मिलते। बिल्कुल, और वो गलती माफ है। 70 रन की जो पारी खेली, केकेआर को जिताया, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वो गलती माफ है। 169 पार स्कोर बिल्कुल नहीं था जैसा हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी वसीम भाई, पर इस ट्रिकी पिच के ऊपर में भी जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी हुई है केकेआर से, पिछली बार 2012 के प्लेयर ऑफ द मैच नारायण और वरुण चक्रवर्ती, 8 ओवर 44 रन 4 विकेट, इन दोनों के बीच में, यहीं से पूरी तरीके से मुंबई बाहर। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैचअप्स भी बहुत कमाल का यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि नारायण के नंबर्स रोहित शर्मा के सामने बहुत अच्छे हैं। कई बार आउट कर चुका है, 7 बार। आज भी आउट किया उनको। और थोड़ा बहुत ही साधारण सा वो शॉट देखने को मिला कि इतना शॉट नहीं था, पुल करने चले गए, आसान सा कैच दे बैठे। तिलक वर्मा बहुत ऑर्डिनरी, ऑलमोस्ट 10वीं स्टंप की गेंद थी, वहाँ मारने गए, शॉट थर्ड पे आउट हो गए। नमन धीर जिनको फिर मौका दिया गया था, उनका जो शॉट था। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत साधारण सी बैटिंग हुई। ये बात हमने पहले भी की
कि ऐसे नहीं थे कि वो बहुत विकेट टेकिंग बॉल्स थे, बट उन गेंदों के ऊपर आपने विकेटें दिए जहाँ पे आपको नहीं देनी चाहिए थे। आपको 1 या 2 थोड़ी सी अगर पार्टनरशिप आप कर लेते तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप मैच जीत जाते। सूर्या फुल टॉस पे आउट होते हैं, टिम डेविड फुल टॉस पे आउट होते हैं, पीयूष चावला फुल टॉस पे आउट होते हैं, और जैसा आपने कहा वो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या भी जो आउट होते हैं वसीम भाई, वो भी आप देखिए। यानी ये कहा जाए कि विकेट आपने तोहफे में दी, सूर्या ने एक बल्लेबाजी की और वो भी जो फुल टॉस पर आउट हुए, शायद वही टर्निंग पॉइंट भी हो गया। सूर्या का विकेट बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट था। वो आई मीन जनरली उस शॉट को मिस नहीं करते, वो सेकंड टियर पे मारते हैं वो शॉट जनरली, लेकिन वो टॉप एज लगा और बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वो, जो फिल सॉल्ट ने उसको पीछे भाग के जज किया, फाइन लेग के फील्डर को मना किया। आई थॉट वो गेम का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद अगेन वो जो फुल टॉस था टिम डेविड वाला, लकीली वो श्रेयस अय्यर के हाथ में चला गया। अगर टिम डेविड भी होते तो मुझे लगता है कि शायद मुंबई गेम में बनी रहती। तो जी हाँ, फुल टॉस कभी कभी ऐसा लगता है कि मुश्किल होता है। कल भी हमने देखा, कल के मैच में शिमरन हेटमायर फुल टॉस पे आउट हुए थे, जहाँ से फिर वो गेम बन गया। तो मेरे ख्याल से वो फास्ट बॉलर जो होते हैं वो डालने जाते हैं यॉर्कर, लेकिन कभी कभी नहीं वो एग्जीक्यूट होता है, वो लो फुल टॉस मुश्किल हो जाता है। तो जी हाँ, फुल टॉस ने आज काम कर दिया इनके लिए, केकेआर के लिए। और अगर स्टार्क की बात करें, जिस अंदाज में उन्होंने पहली विकेट ईशान किशन की ली और उसके बाद 19वें ओवर में आके 3 विकेट इंक्लूडिंग टीम डेविड, जो आपने कहा कि वो रहते तो मैच बदल जाता, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा इस गेंदबाज का, खासतौर से जिस अंदाज में उन्होंने ये 4 विकेट लिए आज। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक जैसे हम कहते हैं ना कि वो परफॉर्मेंस का प्रेशर तो रहता ही है। आप चाहे आपकी टीम जीत रही, लेकिन आप चाहते हो कि आप वो प्लेयर हो जो टीम को मैच जिता रहे हो। तो आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका मनोबल बढ़ा होगा, क्योंकि ईशान किशन की बड़ी विकेट थी, उसके बाद टीम डेविड की ऑब्वियसली सबसे बड़ी विकेट थी। लास्ट 2 विकेट तो मे बी आप वो कह सकते हो कि चलो वो टेल एंडर्स थे, बट टीम डेविड का मुझे लगा कि वो मैच विनिंग एक तरह से वो नेल इन द कॉफिन था, कि वो आउट होने के बाद फिर तो शायद मुश्किल था मुंबई का जीतना। तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया होगा, और ऐसा लगता है कि वो जो कुछ मिसिंग पीसेस है कोलकाता के, जैसे वेंकटेश अय्यर का रन बनाना, मिचेल स्टार्क का विकेट लेना, और आज उनके पास 5 ही बॉलर का विकल्प था, उनके पास छठा बॉलर नहीं था। अगर छठा होता तो शायद वो पार्ट टाइम बॉलर होता कि रमनदीप की तरफ जाते। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि केकेआर ने बिल्कुल ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल। और चलते चलते अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मुंबई फैंस थोड़े से निराश जरूर होंगे। 11 मैचों के बाद 6 अंक वसीम भाई, यानी अब अगर 3 जीतते भी हैं आप तो 12 पे ही रहेंगे। और उधर कोलकाता के फैंस खुश, 14 अंक पर यह टीम आ गई है, यानी 1-2 जीत और प्लेऑफ्स की टिकट मिल जाएगी। लेकिन मुंबई के लिए खत्म, टाटा बाय बाय सीजन 2024। बिल्कुल, वो तो लग ही रहा था, क्योंकि जिस तरह से मुंबई खेल रही है बहुत मुश्किल था। आई मीन थोड़ा हाफ स्टेज में हम सोच रहे थे कि शायद ये टीम रिकवर कर जाएगी, क्योंकि इतनी बढ़िया टीम है। मैं उनको हारते हुए नहीं देख रहा था कि वो इस तरह से हारेगी। लेकिन अब इस हार के बाद मुझे लगता है कि और मनोबल जो है ना वो कम हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिपिंग होंगे, और जब टीम हारती है ना तो वो माहौल अच्छा नहीं रहता है। तो एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि उनका कारवां शायद यहीं ख़त्म है। चलिए, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मुंबई का कारवां समझिए कि अब खत्म है, हालांकि अभी भी मैथमेटिकल उम्मीद अगर करें तो जिंदा जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है वो आप भी समझ रहे होंगे और मुंबई इंडियंस भी समझ रही होगी। बहरहाल आप देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो और फॉलो जरूर कीजिए।